नमस्कार दोस्तों, स्वागत कर रहा हूँ आपको टॉपर जीके स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स 2021 जनवरी मंथ के करेंगे। इस वीडियो में मैंने टॉप 100 वन लाइनर करंट अफेयर क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जनवरी मंथ के। ओके, और ये पार्ट 2 है। जनवरी के करंट अफेयर्स को हम लोग 4 पार्ट में कवर करेंगे, जो कि ये वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जाकर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को। ओके, और 2 वीडियो इसके बाद मैं बना दूंगा। ओके, पार्ट 3 और पार्ट 4 इसके बाद मैं बना दूंगा। ओके, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल CM इनागुरेटेड 26 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। हु इज CM ऑफ वेस्ट बंगाल? यानी कि पश्चिम बंगाल के CM ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया है। पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? तो आंसर है ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विच फिल्म विल बी इनागुरल फिल्म ऑफ द 26th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? यानी कि 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कौन सी फिल्म करेगी? तो आंसर है अपूर्व संसार। NHPC लिमिटेड हैज साइन एन MOU, यानी कि NHPC लिमिटेड हैज साइन एन MOU with the Indian Renewable Energy Development Agency, यानी कि IREDA, for providing assistance in setting up renewable energy projects for 5 years. Who is CMD of NHPC? यानी कि NHPC लिमिटेड ने 5 वर्षों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को स्थापित करने में सहायता प्रदान के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि IREDA के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC का CMD कौन है? तो आंसर है अवतार कुमार सिंह। अवतार कुमार सिंह NHPC का CMD है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। हु इज CMD ऑफ इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी? यानी कि IREDA की CMD कौन है? तो आंसर है प्रदीप कुमार दास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए कॉफी टेबल बुक नेम्ड मोदी इंडिया कलिंग 2021 हैज बीन रिलीज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ डैश? यानी कि मोदी इंडिया कलिंग 2021 नामक एक कॉफी टेबल पुस्तक किसके अवसर पर जारी की गई है? तो आंसर है प्रवासी भारतीय दिवस, यानी कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस पर जारी की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द सेकेंड सेशन ऑफ 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू ऑफ इंडिया कंक्लूडेड एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का दूसरा सत्र संपन्न हुआ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री has recently formed a technical expert group to study the adverse findings from the National Family Health Survey 5 under the leadership of, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी कि 5 से प्रतिकूल निष्कर्षों का अध्ययन करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समूह का गठन किया है? तो आंसर है प्रीति पंत। उसका लीडरशिप है, उसको लीड करेंगे प्रीति पंत।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द ऑफिशियल डेलीगेशन ऑफ द इंडिया फॉर द 7th ट्रेड पॉलिसी रिव्यू वॉज हेडेड बाय, यानी कि जो 7वीं व्यापार नीति समीक्षा के लिए भारत का आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल किसके नेतृत्व में था? तो आंसर है अनूप बड़ावान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ट्विटर इंक हैज डिलीटेड new tweets posted by US President Donald Trump on official government account dash and suspended the account of its presidential campaign, यानी कि ट्विटर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा आधिकारिक सरकार के अकाउंट डैश पर पोस्ट किए गए नए ट्वीट्स को हटा दिया है और उनके गोपनीय अभियान के खाते को निलंबित कर दिया है। तो आंसर है @POTUS को हटा दिए हैं। ओके, तो आंसर है @POTUS। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। ए पैसेंजर प्लेन ऑफ इंडोनेशिया श्री विजय एयर कैरिंग 62 पीपल ऑन बोर्ड क्रैश्ड इनटू वाटर्स ऑफ जकार्ता। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्लेन, यानी कि इंडोनेशिया की श्री विजय एयर का यात्री विमान जकार्ता से पानी में डूब गया। उसमें से 62 लोगों को लेकर जा रहा था उस विमान। ओके, तो उस विमान का नाम क्या है, उस प्लेन का नाम क्या है? तो आंसर है बोइंग 737-500। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस हर्षवर्धन हैज लॉन्च्ड कोस्टल रिसर्च व्हीकल एट द चेन्नई पोर्ट, यानी कि हाल ही में केंद्रीय पृथ्वी मंत्री विज्ञान हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर तटीय अनुसंधान वाहन किसको लॉन्च किया है? तो आंसर है सागर अन्वेषिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डैश। राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है 12 जनवरी, यानी कि 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर इकरा फॉर द फिजिकल ईयर 2021-22, यानी कि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ICRA यानी कि इकरा के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? तो आंसर है 10.1%। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि इकरा का फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है गुड़गांव, हरियाणा। हु इज़ द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, यानी कि इकरा के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और डायरेक्टर का नाम क्या है? तो आंसर है अरुण डुग्गाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द नेशनल यूथ डे 2021, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो आंसर चैनलाइजिंग यूथ पावर फॉर नेशंस बिल्डिंग। इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है थीम को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हिच कंट्री इज़ द फोकस कंट्री ऑफ द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, यानी कि 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत का फोकस देश कौन सा देश है? तो आंसर है बांग्लादेश। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर है अब्दुल हमीद। हु हैज़ बीन चोजन एज द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ BCCI फॉर द ICC बोर्ड मीटिंग, यानी कि ICC बोर्ड की बैठक के लिए BCCI की आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, यानी कि BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है सौरभ गांगुली। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव हु हैज़ पास्ड
अवे रिसेंटली, यानी कि हाल ही में निधन हो चुके श्री तुर्लापति कुटुम्बा राव का पेशा क्या था? तो आंसर है जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। द नेशनल रोड सेफ्टी मंथ 2021 will be organized by the Ministry of Road Transport and Highway from डैश, यानी कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आयोजन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से किया जाएगा? तो आंसर है जनवरी 18 से फरवरी 17 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नील शाह हु पास्ट अवे रिसेंटली इज एन अवार्ड विनिंग डैश, यानी कि नील शाह जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस पुरस्कार विजेता हैं? तो आंसर है जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। जिगमेट डोलमा रिसेंटली ओन 4th प्लेस एट द ढाका मैराथन 2021 फ्रॉम व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज ऑफ इंडिया शी इज फ्रॉम, यानी कि जिगमेट डालमा ने हाल ही में ढाका मैराथन 2021 में चौथा स्थान जीता है। भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से वो बिलोंग्स करते हैं? तो आंसर है लद्दाख से वो बिलोंग्स करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ओल्डेस्ट लिविंग ओलंपिक चैंपियन अग्नेस कैलेटी टर्न्ड 100 रिसेंटली, विच कंट्री डिड शी रिप्रेजेंट, यानी कि सबसे पुराने जीवित ओलंपिक चैंपियन एग्नेस कैलेटी हाल ही में 100 वर्ष के हो गई हैं। उसने किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आंसर है हंगरी, वो हंगरी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी, हंगरी की राजधानी क्या है? तो आंसर है बुडापेस्ट। इन 2021 वी आर ऑब्जर्विंग डैश बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद, यानी कि 2021 में हम स्वामी विवेकानंद की कितनी जयंती मना रहे हैं? तो आंसर है 158, यानी कि 158वां। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ एन एम्पावर्ड कमिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि निम्नलिखित में से किसको कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के लिए एक अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर है आर.एस. शर्मा, आर.एस. शर्मा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द डैश एडिशन ऑफ द बायनियल पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 21 विल बी कंडक्टेड ऑन जनवरी 12 एंड 13, यानी कि द्विवार्षिक पैन इंडिया तटीय रक्षा अभ्यास सागर विजिल 21 का कितना संस्करण 12 जनवरी और 13 जनवरी को आयोजित किया जाएगा? तो आंसर है सेकेंड, यानी कि सेकेंड संस्करण आयोजित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। हु डेवलप्ड खादी प्राकृतिक पेंट, किसदी प्राकृतिक पेंट किसने विकसित किया है? तो आंसर है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मठ एंड मिशन इन डैश, यानी कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और मिशन की स्थापना कब की थी? तो आंसर है 1897, यानी कि 1897 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर है 85। द इंडियन वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी 2021 was co-chaired by Defense Secretary Dr. Ajay Kumar with his Vietnamese counterpart. The dialogue was which edition of the annual event, यानी कि भारत और वियतनाम रक्षा सुरक्षा 2021 को अपने वियतनामी समकक्ष के साथ रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार की सह अध्यक्षता की गई है। संवाद वार्षिक कार्यक्रम का कौन सा संस्करण था? तो आंसर है 13वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द पॉपुलेशन मीथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि इन पॉपुलेशन मीथ, इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर है S.Y. कुरैशी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। Which country was the host of the One Planet Summit 21 held in collaboration with UN and World Bank, यानी कि संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से आयोजित वन प्लानेट समिट 2021 का मेजबान कौन सा देश था? तो आंसर है फ्रांस। फ्रांस देश ने मेजबानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। RBI हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड। द बैंक वॉज बेस्ड ऑन विच स्टेट, यानी RBI ने बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक किस राज्य में है? तो आंसर है महाराष्ट्र। विच कंट्री हैज टॉप्ड द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021, यानी कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर है जापान। वेद मेहता हु पास्ट अवे रिसेंटली इज ए रिनोन्ड, यानी कि वेद मेहता जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आंसर है एक प्रसिद्ध लेखक थे, राइटर। आफ्टर UK PM बोरिस जॉनसन विथड्रॉल, सूरीनेम इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट इज टू बी रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। नेम दी सूरीनेम इज इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट, यानी कि ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन की वापसी के बाद सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होना है। सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति का नाम बताइए। तो आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला हैज वर्चुअली रिलीज्ड ए बुक टाइटल मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको ऑथर बाय, यानी कि मणिपुर की राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने किसके द्वारा लिखित मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है? तो आंसर है कोनसाम हिमालयन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द 4th एडिशन ऑफ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाज वर्चुअली इनॉग्रेटेड इन डैश, यानी कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल के चौथे संस्करण का उद्घाटन लगभग कहाँ किया गया था? तो आंसर है मणिपुर। व्हाट इज द इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इन दिसंबर 2020, यानी कि दिसंबर 2020 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो आंसर है 4.59%। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। इन डैश द फर्स्ट एवर आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल was celebrated in Nubra Valley. The 7-day event was organized by Nubra Adventure Club, यानी कि किसमें नुब्रा घाटी में पहली बार आइस क्लाइंबिंग उत्सव मनाया गया था। 7 दिवसीय कार्यक्रम नुब्रा एडवेंचर क्लब द्वारा आयोजित किया गया था। तो आंसर है लद्दाख। लद्दाख में फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज द थीम ऑफ वन प्लैनेट समिट 2021, यानी कि वन प्लैनेट समिट 2021 का विषय क्या है? तो आंसर है लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। द RBI हैज इम्पोज्ड ए पेनल्टी ऑफ डैश ऑन ड्यूएस बैंक AG फॉर नॉन compliance with certain provisions of direction concerning interest rate on deposits, यानी कि RBI ने जमा पर ब्याज दर के संबंध में दिशा के कुछ प्रावधानों का पालन न करने के लिए ड्यूएस बैंक AG पर कितने का जुर्माना लगाया है? तो आंसर है 2 करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सूरीनाम? सूरीनाम की राजधानी क्या है? तो आंसर है पारामारिबो। हु इज़ द CEO ऑफ ड्यूएस बैंक, यानी कि ड्यूएस बैंक का CEO कौन है? तो आंसर है क्रिस्टियन सेविंग।
व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ डॉइचे बैंक, यानी कि डॉइचे बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ वियतनाम, वियतनाम का प्रधानमंत्री कौन है? तो आंसर है गुएन स्वान फूक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ वियतनाम, वियतनाम की राजधानी क्या है? तो आंसर है हानोई। व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ हेनली एंड पार्टनर्स, यानी कि हेनली एंड पार्टनर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। इन व्हिच ईयर हेनली एंड पार्टनर्स फाउंडेड, यानी कि हेनली एंड पार्टनर्स की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर है 1997। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ हेनली एंड पार्टनर्स, हेनली एंड पार्टनर्स के अध्यक्ष कौन है? तो आंसर है क्रिस्टियन कलिन। हेनली एंड पार्टनर्स सीईओ नेम इज, हेनली और पार्टनर्स के सीईओ का नाम क्या है? तो आंसर है जॉर्ज स्टीफेन। With which e-commerce platform did नीति आयोग collaborate to revamp the women entrepreneurship platform, यानी कि महिला उद्यमिता मंच को पुनर्जीवित करने के लिए नीति आयोग ने किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है? तो आंसर है फ्लिपकार्ट। व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका। नेम दी फ्लिपकार्ट सीईओ, फ्लिपकार्ट का सीईओ का नाम क्या है? तो आंसर है कल्याण कृष्णमूर्ति। Which hospital won the कायाकल्प अवार्ड फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव ईयर, यानी कि किस अस्पताल ने लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो आंसर है एम्स भुवनेश्वर। एज पर द डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 बाय टॉप यूनिवर्सिटीज फ्लेचर स्कूल, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज, यानी कि टॉफ्ट्स यूनिवर्सिटी के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2020 के अनुसार ब्रेकआउट इकोनॉमी में भारत का रैंक क्या है? तो आंसर है 4, तो भारत का रैंक 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। सदीर जापारोव हैज वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ व्हिच कंट्री, यानी कि किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव सदर जापरोव ने जीता है? तो आंसर है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान कैपिटल नेम, यानी कि किर्गिस्तान का राजधानी का नाम क्या है? तो आंसर है बिश्केक। इन इंडिया द आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे इज ऑब्जर्व ईच ईयर ऑन डैश, यानी कि भारत में सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर है 14 जनवरी, यानी कि 14 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। डॉक्टर प्रकाश राव हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनाउंड डैश, यानी कि डॉक्टर प्रकाश राव जिनका हाल ही में निधन हो गया वो एक प्रसिद्ध क्या थे? तो आंसर है सोशल एक्टिविस्ट थे। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर द बोफा सिक्योरिटीज फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर 2020-21, यानी कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बोफा यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है? तो आंसर है 6.7%। हु इज़ द सीईओ ऑफ बुफा, यानी कि बैंक ऑफ अमेरिका का सीईओ कौन है? तो आंसर है ब्रियन टी मोइनिहान। व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ बुफा सिक्योरिटीज, यानी कि बुफा सिक्योरिटीज का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है न्यूयॉर्क, यूएसए। इन व्हिच ईयर बोफा सिक्योरिटीज फाउंडर, यानी कि बोफा प्रतिभूति की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर है 1 जनवरी 2009 को। हु अमंग द फॉलोइंग विल बी हेडेड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमिटी बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा? तो आंसर है सुभाष चंद्र खुंटिया। व्हाट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर है हैदराबाद, तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स।
इन हुईच योर IRDAI फाउंडेड। IRDAI की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर है 1999। Which state inaugurated fire park to educate and bring awareness on basic fire safety measures among the people, particularly the students? यानी कि किस राज्य ने लोगों विशेषकर छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया है? तो आंसर है उड़ीसा। Elon Musk owned electric vehicle company Tesla has registered a fully owned subsidiary in which city? यानी कि इलन मस्क के स्वामित्व वाली इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला ने किस शहर में पूरी तरह से स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो आंसर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ टेस्ला? टेस्ला का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, USA में है। इन विच ईयर टेस्ला फाउंडेड? टेस्ला की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1 जुलाई 2003 को हुई थी। Which country has topped the breakout economies in the third edition of the Digital Evolution Scorecard? यानी कि डिजिटल इवोल्यूशन स्कोरकार्ड के तीसरे संस्करण में ब्रेकआउट इकोनॉमी में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंसर है चाइना। स्विस ब्रोकरेज UBS इन्वेस्टमेंट बैंक हैज प्रोजेक्टेड द इंडियन इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट डैश इन द करंट फाइनेंशियल ईयर 21 एंडिंग मार्च 2021। यानी कि स्विस ब्रोकरेज प्रमुख UBS इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चालू वित्त वर्ष 2021 में कितने पर अनुबंधित करने का अनुमान लगाया है, जो मार्च 2021 को समाप्त होगा? तो आंसर है 7.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय टॉफ्ट्स यूनिवर्सिटीज फ्लेचर स्कूल इन पार्टनरशिप विथ, यानी कि टॉफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड किसके साथ साझेदारी में हुई थी? तो आंसर है मास्टर कार्ड। Which entity has set up a working group to study digital lending activities of the regulated and unregulated players due to the growing instances of frauds in digital lending space? यानी कि डिजिटल ऋण देने की जगह में धोखाधड़ी को बढ़ते मामले में के कारण किस इकाई ने विनियमित और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है? तो आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। द जापानीज ब्रोकरेज नोमुरा हैज रिवाइज्ड अपवर्ड द GDP फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2022-2021 नाउ एक्सपेक्ट्स इट टू कॉन्ट्रैक्ट टू डैश। यानी कि जापानी ब्रोकरेज नोमुरा ने ऊपर की ओर संशोधित किया है। 2020-21 में भारत के लिए GDP का पूर्वानुमान ऑफ यह कितने के अनुबंध के लिए उम्मीद करता है? तो आंसर है 6.7%। हु इज द प्रेसिडेंट एंड ग्रुप CEO ऑफ नोमुरा? यानी कि नोमुरा के अध्यक्ष और समूह के CEO कौन है? तो आंसर है केंटारो ओकुरा। इन व्हिच ईयर नीति आयोग फाउंडेड? नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर है 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी है। व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व्ड? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर है 15 जनवरी, यानी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। हु इज द 28 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? यानी कि 28वें सेनाध्यक्ष कौन है? तो आंसर है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी फॉर 2020-21 एज पर द फिच रेटिंग्स? यानी कि फिच रेटिंग्स के अनुसार 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर क्या है? तो आंसर है 9.4%। व्हेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ फिच रेटिंग्स? फिच रेटिंग का मुख्यालय कहाँ है? आंसर है न्यूयॉर्क, USA में है। हु इज द CEO ऑफ फिच रेटिंग? फिच रेटिंग्स के CEO कौन है? तो आंसर है पॉल टेलर। इन व्हिच ईयर फिच रेटिंग्स फाउंडेड? किस वर्ष फिच रेटिंग
की स्थापना की गई थी? तो आंसर है 1914 में की गई थी। हु इज द फाउंडर ऑफ फिच रेटिंग्स? फिच रेटिंग्स का संस्थापक कौन है? तो आंसर है जॉन नॉल्स फिच। नेम द प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हु हैज रिजाइंड फ्रॉम द पोस्ट रिसेंटली। यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर है दुष्यंत ए डाभे। इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली inked $20 million deal with आइडिया फोर्ज टू बाय व्हिच ऑफ दिस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। यानी कि भारतीय सेना ने हाल ही में आइडिया फोर्ज के साथ $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। इनमें से कौन से मानव रहित हवाई वाहन खरीदने के लिए? तो आंसर है स्विच खरीदने के लिए $20 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सौदा किया है। हु इज द सीईओ ऑफ आइडिया फोर्ज? आइडिया फोर्ज के सीईओ कौन है? तो आंसर है अंकित मेहता। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ आइडिया फोर्ज? आइडिया फोर्ज का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग द वर्क ऑफ व्हिच लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर। यानी कि 51वें IFFI किस महान भारतीय फिल्म निर्माता के काम का जश्न मना रहा है? तो आंसर है सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। विथ होम डिड इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पार्टनर फॉर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम रिसेंटली। यानी कि हाल ही में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पार्टनर किसके साथ है? तो आंसर है फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम्स के साथ पार्टनरशिप किए हैं। हु इज द MD एंड CEO ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन है? तो आंसर है जे वेंकट रामू। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक? तो आंसर है न्यू दिल्ली।